हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और गर्मी बरसात का मौसम सब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं नहा धोकर बैठी हूँ फिर से दोबारा नहा कर। मतलब एक बार तो सुबह हो ही जाता है मेरा नहाना, लेकिन इस टाइम काम ख़त्म करने के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैं यहाँ नहा कर बैठी हूँ और थोड़ा सा लिख रही हूँ अपना हिसाब किताब। कई दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, जो मेरी यहाँ दुकान का होता है थोड़ा बहुत, तो वो मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान करके लिख रही हूँ कि मतलब किसी का कुछ पैसा अब बकाया रहता है, ये पता ही है आप लोगों को इस तरह का। तो थोड़ा सा मैं यहाँ देख रही हूँ। बच्चे दोनों लग रहे हैं अपने अपने काम पर और कई दिन हो गए थे आप लोगों को बच्चों से मिले भी, तो मैंने सोचा चलिए यहाँ 2 मिनट बैठते हैं और आप लोगों को बच्चों से भी मिला देती हूँ। इनसे तो मिलना हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये ऑफिस हैं और ऐसे फिर पहले चोट लग गई थी तो तब भी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब ऐसे मैं वीडियो में उनको लेकर आऊँ। तो कई दिन हो गए हैं फैमिली के किसी भी मेंबर से आप लोग नहीं मिले हैं, सिर्फ मैं ही वीडियो में आ रही हूँ। तो बस यहाँ बैठे हैं और कूलर चल रहा है, बाल उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बिना कूलर के नहीं बैठ सकते हैं, गर्मी काफ़ी लग रही थी। और दिन में मैं एसी अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि बार बार बाहर जाना होता है तो ऐसे थोड़ा सर में दर्द होने लगता है, गर्म सर्द सी होने लगती है। तो एसी हम ज़्यादातर रात में ही चलाते हैं, दिन में कूलर से काम चला लेते हैं क्योंकि बाहर से गेट ओपन रहता है, सिर्फ जाली वाला बंद रहता है, तो बाहर की जो हवा आती है उससे कूलर की हवा ठंडी लगती है। और बस यहाँ पर चलता रहेगा यही हमारा काम। इसके बाद आज थोड़ा सा रेस्ट करने वाली हूँ, मतलब लेटने वाली हूँ मैं। लंच वगैरह हो गया है, लंच के बाद बैठे हैं ये सारा काम लेकर हम। काफ़ी लेट हो गया था काम करने में, कपड़े धुले हैं, कपड़े सुखा कर लंच करने के बाद फिर अब मैं यहाँ बैठी हूँ और बस थोड़ी देर ये काम करूँगी और फिर आज मैं लेटने वाली हूँ या थोड़ा बहुत सोने वाली हूँ, ये तो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन आज मैं लेटूँगी, मन कर रहा है और थोड़ा सा टाइम भी है। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ अपना काम और आप लोगों से मिलती हूँ अभी उठने के बाद, मतलब रेस्ट करने के बाद। तो रेस्ट करने के बाद फिर चाय पानी का टाइम हो गया था तो वो किया और उसके बाद यहाँ मैं करने लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी। आज थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, फिर लेट ही हो जाता है, कोई बीच में आ जाता है कस्टमर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाला मीठा दलिया। ये आज पानी में चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ शनिवार, सावन से पहले जो आखिरी शनिवार आता है आषाढ़ के महीने में, तो ये दलिया चढ़ाया जाता है। मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ गुड़ वाला दलिया बना रही हूँ सिंपल, और आज इसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दे रही हूँ, आगे कभी गुड़ वाले दलिया की रेसिपी आपको दूँगी। और बर्तन अभी तक रखे हुए थे जो मैंने साफ़ करके रखे थे, सूख गए थे, लेकिन अभी दोपहर में नहीं होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो साथ साथ मैं इनको भी यहाँ रैक में लगा लूँगी। और कुकर चढ़ा दिया है मैंने, छोले उबलने रखे हैं नमक डाल के सिंपल, और धुल कर भिगा कर रखे हुए थे सुबह के, तो अब मैंने नमक डाल के इनको उबलने के लिए रख दिया है। तब तक ये भी उबल जाएंगे और दलिया भी बन जाएगा। और दलिया इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि फिर पापा जाएंगे चढ़ाने दरिया में, मतलब नदी में, पानी में चढ़ाया जाता है ये, तो बस इसलिए मैंने पहले दलिया बनाने के लिए रख दिया है भून के अच्छे से। और उसके बाद आई हूँ कपड़े उतारने के लिए। कपड़े आज लेट धुले थे, फिर यहाँ पर अब इतनी धूप नहीं आती, छाँव आ जाती है जल्दी, तो मैंने सोचा चलिए बाद में उतार लूँगी। और अब बरसात के मौसम में इतनी तेज़ धूप नहीं होती है कि कलर फेड होने का डर रहता है, तो आज धूप हल्की थी इसलिए मैंने कपड़े नहीं उतारे थे पहले। कपड़े काफ़ी धुले थे, बेडशीट वगैरह भी थी, तो बेडशीट मैं अभी नहीं उतार रही हूँ, ये मैंने लेट सुखाई थी, तो इसको मैं यहीं पे अभी रहने दूँगी और बाकी के कपड़े उतार लूँगी। एक के बाद एक काम लगा ही रहता है, इसी तरह बिजी रहते हैं पूरा घर में। देखिए बहुत सारे काम होते हैं करने के, कपड़ों का काम भी बहुत बड़ा काम होता है, उतारना, सुखाना, धुलना, फोल्ड करना। और आप देखिए मेरा गार्डन थोड़ा सा फूल खिले हुए हैं गुड़हल के,
देख सकते हैं आप। और सारे पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह धुल गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं, धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है। बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है सब। देखिए कितने एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं पेड़, क्योंकि बारिश होने लगी है। अब लगभग 1-2 दिन में बारिश होती ही रहती है, तो मतलब धूल नहीं आती बिल्कुल भी। जैसे कि गर्मी में तूफ़ान वगैरह आता है, तो अब वो शिकायत नहीं है, अब तो सिर्फ बारिश आती है। और ये अंदर के प्लांट्स हैं जो मैंने अंदर रखे हुए थे, ये मैंने बाहर रखे हैं। अब जब बारिश आती है तो उठा लेती हूँ, नहीं तो इनमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा फ्रेश हवा लग जाएगी इनको, उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मतलब ज़्यादा चल नहीं रहे थे अंदर। और यहाँ गुलाब भी फिर से कलियाँ आ गई हैं। बहुत मतलब गुलाब लंबा हो गया है, फिर से लेंथ काफ़ी बढ़ गई है। जो नई नई शाखाएँ फूटी हैं इसमें, जब मैंने इसको कटिंग की थी उसके बाद काफ़ी हो गया है ये। कपड़े उतारने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठ गई हूँ बाहर ही। थोड़ी थोड़ी हवा सी आ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा अच्छा लगता है बाहर बैठना। सूरज मतलब छिपने का टाइम है, शाम का टाइम हो रहा है, और अंदर भी इस टाइम बैठने का ना मन नहीं करता। बहुत ही ज़्यादा घुटन सी होती है इस टाइम अंदर। तो यहीं पे बैठी हूँ, 2 मिनट आपसे बातें करूँगी बैठ के, और फिर काम में लग जाऊँगी। तब तक छोले उबल जाएंगे, प्रेशर डाउन हो जाएगा। मैंने सोचा चलिए 2 मिनट मैं आपसे मिल लेती हूँ, नहीं तो फिर वही रात ही हो जाएगी, रात को ही मिलना होगा। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, अच्छा लगने लगा है। बारिश का मौसम है, सब धुला धुला ग्रीन ग्रीन, सब पेड़ पौधे सब धुल गए हैं। इस मौसम में लगता अच्छा है, लेकिन गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है बस। वैसे बाहर देखो, ऊपर नीचे जहाँ भी मतलब पेड़ पौधे हैं तो सारे में साफ़ सुथरे धुले हुए ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, अच्छा लगता है इस मौसम में। और अब 2 दिन में सावन शुरू हो जाएगा, सैटरडे है, तो मंडे से सावन शुरू है। आप लोगों को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस बार तो मंडे से मतलब सोमवार से ही सावन शुरू हो रहा है, पहला सोमवार सावन का और पहला दिन सावन का, तो सब दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, क्योंकि सावन के सोमवार बहुत ही खास माने जाते हैं। तो इस बार सावन सोमवार से शुरू हो रहा है, तो और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जो मैं फ़ास्ट करती हूँ वो मैं पूर्णिमा से शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर अगली पूर्णिमा में रक्षाबंधन होता है, और फिर पूरा दिन हमें फ़ास्ट करना होता है। कहीं जाएं भी, इस बार तो खैर कहीं जाना होगा नहीं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फिर भी त्यौहार होता है घर में, तो फिर उस दिन फ़ास्ट अपना खोल लेते हैं। तो इस तरह से होता है। पूरा महीना मैं फ़ास्ट करने वाली हूँ, पूरा महीना ही हमेशा करती हूँ। करीब हो गए हैं मुझे 9 से 10 साल फ़ास्ट करते हुए सावन का। और उसमें 2 मैंने इस तरह के किए हैं, 2 या 3, मुझे इतना याद नहीं, 2 किए हैं या 3, जो मैंने मतलब अन्न नहीं खाया है, बिना अन्न के किए हैं। जो फलाहारी खाना होता है, मतलब व्रत का खाना, वो ही मैंने खाया है 1 महीने तक। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। कई साल हो गए हैं, करीब हो गए हैं 6-7 साल कि मैंने बिना मतलब अन्न खाए फास्ट नहीं रखा है। शाम को मैं एक समय खाना खा लेती हूँ 1 टाइम, और खाना बिना प्याज लहसुन का सिंपल अपना सादा खाना खाती हूँ। शाम को 1 टाइम खाना लेती हूँ, मतलब पूरा दिन मैं ऐसे ही फास्ट रखती हूँ। फलाहार लेकर, जैसे कि दोपहर में फल फ्रूट ले लेते हैं, उस तरह से मैं फास्ट करती हूँ पूरे महीने का। और शाम को मैं नमक का 1 टाइम खाना खा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे फास्ट चलते हैं। बताइएगा आप लोगों में से भी कौन कौन सावन के फास्ट रखता है। और इस महीने में तो अच्छा लगता ही है। आज सावन का पहला सोमवार, फिर दूसरा सोमवार, तो इस तरह से मंदिर में रौनकें लगती हैं, अच्छा लगता है, पूजा पाठ होती है, और मुझे तो फास्ट रखना बहुत अच्छा लगता है। तो अब तो त्यौहार शुरू हो ही जाएंगे, फिर तीज आएगी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, और बस फिर आगे आगे सारे त्यौहार आते चले जाएंगे। तो कल से मेरे फास्ट शुरू हो जाएंगे। और तैयारी मैंने अभी तक कुछ भी नहीं की है, क्योंकि मेरा तो दूसरा ही काम चल रहा है। और मैं करती भी नहीं हूँ इस तरह से कि जैसे कल मेरा फास्ट शुरू हो जाएगा तो मैं मिठाइयाँ या कुछ भी अपने खाने के लिए पहले बना के रख लूँ। मेरा ऐसा कभी भी नहीं होता है। कैमरा हाथ में ले रखा है तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, एक जगह रख मतलब एक जगह में मुझसे ना हाथ रखा नहीं जाता, इधर उधर होता रहता है। फिर ऐसा लगता है वीडियो में जैसे झटके लग रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ हाथ था, थोड़ा बहुत इधर उधर इला डुला हो जाता है, एक जगह सेट नहीं रह पाता है।
तो इस तरह से अभी नीचे था, अभी मैंने ऊपर उठा लिया, तो मुझे अपने आप में ही लगा कि ऐसा लगेगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों से बोल दिया यहाँ पे। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, व्रत की कोई भी तैयारी मेरी अभी नहीं हुई है, और कभी नहीं होती है। इस बार नहीं, इस बार तो चलो मैंने कुछ नया शुरू किया है, लेकिन मेरी कभी नहीं होती है। और फैमिली में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि पहले अपनी तैयारी करके रख लो, ऐसा नहीं होता है कभी भी मेरे साथ। नवरात्रि आएगी, सब लोग बहुत से, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इस तरह करते हैं कि नवरात्रि से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सब तैयारियाँ, खाना पीना, मिठाई वगैरह सब बना के रख लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कभी नहीं होता है। 2 से 3 नवरात्रि मेरी चली जाती हैं जब मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ। इस तरह से मेरे फास्ट होते हैं। और यही सावन का है, अभी तक कोई तैयारी नहीं है कि मैंने कोई मिठाई बनाई है या कुछ बनाया है, और ज़्यादा मैं बनाती भी नहीं हूँ। देखिए, 1 दिन का फास्ट नहीं है, 1 महीने का फास्ट है, तो 1 महीने के लिए हम कितनी तैयारी करके रख सकते हैं, ये बताइए। तो इसलिए मैं कोई ज़्यादा नहीं करती हूँ, तब मन आएगा तब कुछ बना लूँगी। 1 महीना वैसे भी फैमिली में कुछ भी नहीं चलने वाला है अगर मैं कुछ बना के भी रखती हूँ, और ऐसा नहीं होता कि अगर मेरा फास्ट है तो मैं अपने लिए अलग बना के रख लूँ। फैमिली है तो फिर सबके लिए ही बनाना होता है, तो मेरा तो जो भी होगा बाद में ही होगा। बताइएगा किस किस ने तैयारी कर ली है, और कौन सावन के फास्ट रखता है, कौन खाली सोमवार के रखता है, तो बताइएगा। मंडे के तो परमानेंट ही रखती हूँ, हमेशा ही रखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मंडे मैं सावन में ही रखती हूँ। मेरा तो पूरा साल मंडे का फास्ट चला है, तो इस तरह से मेरा तो होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन ये है, थोड़ा बहुत मीठा वगैरह बना लें तो ऐसा है कि हम दूध के साथ ले लें थोड़ा बहुत, तो एनर्जी सी आ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि काम तो दिन भर लगा ही रहता है, पूरा दिन फैमिली का काम करना पड़ता है। तो और मुझे मीठा खाने से कोई परहेज नहीं है, मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है, या कोई इतना वो भी नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट है, नॉर्मल है वेट मेरा, इतना ही है बहुत सालों से, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काम ही इतना होता है, सारा दिन भागा दौड़ी में ही निकल जाता है मेरा तो। और सावन के महीने में बस इस बार तो एक ही मनोकामना है, सबकी यही कामना रहेगी भगवान शंकर से कि हे भगवान, इस महामारी को जड़ से मिटा दे, जड़ से ख़त्म कर दे, इससे पीछा छूट जाए और सब नॉर्मल हो जाए। देखिए, सब जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल कोई भी नहीं है। एक डर मन में हर टाइम लगा रहता है, हर टाइम। बच्चों की पढ़ाई नहीं है, बच्चों का स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना कम से कम हो, मतलब घर से बाहर निकले, लेकिन जो ज़रूरी है वो कर भी रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और करना भी पड़ता है। काम किए बिना काम नहीं चलता। कितना टाइम हो गया है तो बिल्कुल भी नहीं चल पाता है इस तरह। और हाँ, एक कमेंट आ रहा है मेरे पास, चलिए मुझे ध्यान आ गया, अभी बोल देती हूँ। एक कमेंट आ रहा है, बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करती है मैं इस तरह कि, मतलब क्या है पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, क्या कैसे बोलती हैं, दुपट्टा ऐसे करके, फेस कवर करके वीडियो बनाओ, काम करो, मतलब मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है वो बात। और ना मुझसे ऐसे फेस कवर करना, मतलब कुछ भी आता नहीं है। देखिए, मेरे सिंपल लोग हैं, और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, अपना रूटीन दिखाती हूँ, बस यहाँ तक ही है मेरा। तो ये ऐसे ऐसे मैं फेस कवर करके दिखाऊं या वो दिखाऊं, ये मुझसे नहीं होता है। प्लीज़ मुझसे ऐसी मतलब उम्मीद ना करें, मुझसे जो काम आता ही नहीं है मैं कैसे करूं, बताइए। फेस कवर मुझे नहीं करना आता है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है कि मैं कोई, मतलब पता नहीं बस कैसे कैसे बोलें कि ऐसे इतना दिखाइए, और सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसे। तो आप रिक्वेस्ट इस तरह ना करें, जो मैं कर ही नहीं सकती हूँ उसका रिक्वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आज मैंने बोल ही दिया है, तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ दूसरे काम बहुत ज़्यादा पड़े ही रहते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ छोले, जैसे कि आपको पता लग ही गया है, उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि फिर कल से मेरा प्याज लहसुन का खाना हो जाएगा बंद। आज तो खैर मैं खा ही लूँगी, वैसे पहले दिन भी ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है प्याज लहसुन का खाना, लेकिन आज बन रहा है तो आज तो खा ही लूँगी, ब्रश वगैरह करके सो जाएंगे अच्छे से। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ छोले टेस्टी से, फिर मुझे सब जीरे वाला खाना खाना है 1 महीने तक। तो चलिए अब चलते हैं अंदर किचन में, देखते हैं कुछ काम। अब मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए, मतलब छोले छोंकने के लिए। तो यहाँ कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें सरसों का तेल डाल लिया है, और तेल गरम होने के बाद 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग, ये सब खड़े मसाले डाले हैं, और थोड़ा सा हींग और 1 चम्मच जीरा डाला है। तो इन सब को थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें डाल दूँगी मैं प्याज का पेस्ट।
प्याज के साथ ही लहसुन भी पीस लिया था थोड़ा सा, 2-4 कलियाँ। और जो प्याज का पेस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा ऑयल में भुनता है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है आज। और बस अब इसको मैं यहाँ भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, एक अच्छा सा कलर आने तक। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही कलर आने तक मैं इसको भूनूँगी चलाते हुए। और चलाते रहना है इसको, नहीं तो फिर जो पेस्ट होता है वो नीचे से जल जाता है। तो देखिए कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। 1.5 चम्मच के करीब डाला है मैंने धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। और बस इस सब को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, और ये पेस्ट भी अब मैंने इसमें डाल दिया। 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, और 3 ली थी हरी मिर्च, और 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया था। तो इन सबको मैंने एक जगह ही पीस लिया था। और बस अब इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से, देखिए। और यहाँ इसको मैं ढक दूँगी, तब तक मसाला भुनेगा। इससे क्या होता है, ढकने से फिर छींटे बाहर नहीं आते हैं, तो टाइल्स वगैरह गंदी नहीं होती हैं। तो देखिए मसाला भुन गया है, हल्का सा अभी मुझे कमी सी लग रही है, थोड़ा सा और इसको मैं ओपन करके इस तरह चलाते हुए भून लूँगी। और यहाँ इसमें मैं डालूँगी अब 1 चम्मच डालूँगी गरम मसाला, और 1.5 चम्मच के करीब डाला है मैंने इसमें यहाँ छोले मसाला। छोले मसाला, चना मसाला जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक। और नहीं भी कुछ है तो गरम मसाले के साथ भी छोले बहुत अच्छे बन जाते हैं। और इस टाइम ही मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि दाल वगैरह में मैं डालती हूँ बाद में। और जो छोले की ग्रेवी होती है या कोई भी ग्रेवी वाली इस तरह की सब्ज़ी होती है, तो उसमें मैं गरम मसाला इस टाइम ही डालती हूँ। और थोड़ा सा डाल दिया है नमक, बाकी छोले के अंदर नमक है ही, तो थोड़ा सा मैंने मसाले के हिसाब से डाला है। और देखिए छोले मैंने बॉयल करके रख लिए थे, थोड़ा सा चाय पत्ती की पोटली डाली थी। मुझे इसी कलर के छोले अच्छे लगते हैं, येलो वाले नहीं लगते। तो छोले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब आप अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, जितनी भी आपको पतली चाहिए या फिर टाइट चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और ये अब परफेक्ट दिख रही है। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर छोड़ दूँगी पकने के लिए। छोले बहुत अच्छे से बॉयल हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। और यहाँ चावल का पानी चढ़ाया है बड़े भगोने में, खुले चावल बनाऊंगी मतलब मान निकाल के। तो इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ थोड़े से मसाले, छोले के साथ अच्छे लगते हैं इस तरह मसाले वाले चावल। 2 तेज़पत्ता डाले हैं, 1 बड़ी इलायची, लौंग, और 1-2 चम्मच के करीब डाल दिया है मैंने इसमें ऑयल। इससे चावल अच्छे खिले खिले रहते हैं। वैसे तो खुले पानी में ऐसे भी खिले खिले रहते हैं, लेकिन छोले के साथ इस तरह के चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, पानी बॉयल हो गया है। और चावल करीब आधे से पौना घंटा भीग चुके हैं, मतलब इतना भिगा कर ही मैं चावल बनाती हूँ। और बहुत अच्छे चावल इस तरह से बनते हैं। तो इनको मैंने ढक दिया है। और अब यहाँ मैं चेक कर रही हूँ छोले, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा कलर आया है, देखिए। और कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हुई है, जैसी चाहिए मुझे उस तरह के छोले बन के तैयार हैं। हल्का सा मैं इनको यहाँ मैश कर रही हूँ, थोड़ा सा स्पैचुला से ही इनको मैं तोड़ दूँगी। कुछ छोले मतलब टूट जाते हैं, तो उससे गाढ़ी सी ग्रेवी हमारी बन जाती है और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ लोग नहीं तोड़ते हैं, वो बिल्कुल एकदम साबुत वाले छोले बनाते हैं, लेकिन उसकी ग्रेवी इतनी गाढ़ी नहीं होती है। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। छोले बन के तैयार हैं, और इधर चावल में भी बॉयल आ गया है, देख सकते हैं आप। इनको एक बार मैं चला दूँगी, देखिए। और मेरे यहाँ मान निकाले हुए चावल ही खाए जाते हैं ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा अगर हम पानी चढ़ा लेते हैं तो उससे चावल हमारे खिले खिले बनते हैं। चाहे ऑयल भी ना डालें तो उससे भी चावल बहुत अच्छे बनते हैं। नॉर्मली ऐसे ही बनाती हूँ दाल के साथ, सिंपल ही पानी चढ़ा कर ही खा ली, उसमें कोई ऑयल नहीं, मसाला नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए चावल गल चुके थे, पानी मैंने निकाल दिया है, और एक बार इनको नीचे से ऊपर कर दिया है, जिससे कि नीचे के चावल ज़्यादा ना गलें। तो देख सकते हैं आप, चावल भी तैयार हैं।
और छोले भी तैयार हो गए हैं। तो खाना बन गया है और दलिया मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था, तो आज दलिया भी है इसलिए फुलके नहीं सेकूँगी। देखिए थाली लग गई है, चावल और बहुत टेस्टी मसाले वाले छोले जो कि बहुत मसाले वाले बने हैं, और दलिया, और सैलड काट ली है प्याज और खीरे की। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। बहुत टेस्टी छोले बने हैं सच में, आप एक बार ट्राई करना। देखिए सबके तरीके थोड़े चेंज होते हैं, बनाने के अलग अलग होते हैं, तो मेरा यही तरीका है, ज़्यादातर छोले मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और छोले की रेसिपी मैंने पहले भी काफ़ी दे चुकी हूँ कई बार, तो इस बार थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मसाले वाले छोले बनाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।